नमस्ते मैम। जी मैं चीनू की मम्मी। आइए आइए, अंदर आइए। चीनू की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर आप यहाँ कैसे? आप हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हो ना? आप परेशान मत होइए, चीनू का केस डॉक्टर सिन्हा हैंडल कर रहे हैं एंड ही इज द बेस्ट। मैं तो सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं जाऊंगी तो दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट आ जाएगी। दूसरी डॉक्टर तो आ जाएगी, पर आप जैसी नहीं आएगी। चिट्ठी में परहेज और खाना तो सभी लिखते हैं, मगर एक 8 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करके उसे खुशी खुशी सिर्फ आप ही करवा सकती हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन चीनू का डायबिटीज आप ही की वजह से कंट्रोल में हुआ है। अगर आप नहीं रहोगे तो चीनू को संभालना बहुत मुश्किल होगा। आप प्लीज एक बार चीनू से बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर चीनू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मेरे पीछे डाइट फॉलो करना, ओके? और याद है ना मैंने क्या सिखाया था? अंकुर जी है खट्टे, चीनू जी है स्वीट। एग्जाम हो या डाइट, हम नहीं करते हैं चीट। हाँ हाँ, सुपर लॉकी की कहानी बिल्कुल सच है। सुपर लॉकी और धोखेबाज चॉकलेट का सेकंड पार्ट में लौट कर सुनाऊंगी, ओके? और अगर डाइट से चीट नहीं किया ना, तो डॉक्टर दीदी जल्दी लौटेगी। I'll be back soon. I promise. थैंक यू मैडम। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू मैडम। Miss Bose, I'm sorry. मिस्टर दीक्षित, मैं आपकी तरह पैसे वाली नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, और हम मिडिल क्लास लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वैल्यू नहीं करते। अगर वैल्यू करते हैं तो अपनी जॉब की, अपनी गुडविल की, अपनी इज्जत की। और आपके फॉल्स एक्यूजेशंस ने मेरी गुडविल और मेरी जॉब दोनों छीन ली। और अब आप मुझे सॉरी कहने आए हैं। आप मुझे सॉरी कहने नहीं, मेरा तमाशा देखने आए हैं, because you're not sorry। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन जब सवाल मेरी माँ का होता है तो मुझे गलत सही समझ में नहीं आता। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा। प्रॉमिस करता हूँ। आपको बस कुछ देर के लिए मेरी माँ का ख्याल रखना है। She needs you. Please. मिस्टर दीक्षित, मेरे लिए मेरे सारे पेशेंट्स बराबर है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो या कोई और। मेरी माँ अलग है। आई एम श्योर अलग है। उन्होंने तो आपको अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, बट यू हैव फेल्ड। आप वो संस्कार संभाल नहीं पाए। आई कैन सी, आपके पास तो सिर्फ पैसे हैं, कोई वैल्यूज नहीं। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? आज तेरा बर्थडे है? दी, आपको कुछ याद नहीं है ना? आज 19th है। तो दी, आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक्स। रहने दो दी, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक्स नहीं होता है, बेस्ट ऑफ लक होता है। मैं जा रही हूँ, बाय। सुन, वो टेबल पे कुछ पड़ा है, देख, दे रहा है क्या?
कॉलेज के बाद क्या करना है? वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर योर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके बाय। अच्छा माँ के पैर छू के जाओ। राइट, बाय। सोना, तू अपनी माँ से बहुत झूठ बोलने लगी है आजकल। माँ मैं चुप कर। अरे सुबह पूछा था ना शाम को जल्दी घर वापस आएगी कि नहीं, तभी मना कर दिया था। वो इंडियन हैबिटेट सेंटर में रविंद्र संगीत का फंक्शन था, जा सकते थे ना, मिस करवा दिया। हॉरिबल। सॉरी माँ, सुबह पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतना फ्री हो जाऊंगी। माँ, ये 2 पैकेट रख दो, बाकी का सामान लेकर आता हूँ। एटकी, पिछले हफ्ते मैंने पूरे महीने का सामान लाया था ना, तो ये सब क्या है? ये तुम्हारा डाइट का राशन नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल खाना है, ओके? अच्छा, क्या ये सब बिस्किट और शुगर से भरा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और इतना सारा चीज क्यों? और इसकी जरूरत थी? हमार चाहे, हम तेरे तरह डाइट पे नहीं रह सकते। और वैसे भी डाइट के लिए है ना डाइजेशन। इट्स नॉट फनी। ऐसे पैसे वेस्ट करना इट्स नॉट फनी दादा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और खर्चे उतने ही करने चाहिए जितनी जरूरत है। पहले ये सब ले आते हो, फिर इसी से बीमार पड़ते हो और फिर दवाइयों पे पैसे वेस्ट करते हो। स्टॉप इट दादा। अरे मैं सेल में लेकर आया हूँ, 1+1 की स्कीम चल रही थी। सच्ची। इसे क्या हो गया है? अभी जानी ना। देव, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, भूख नहीं है मुझे। बाहर खा के आया क्या? नहीं। तो तुझे पता है ना, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मत खा, सो जा जाके। मैं भी भूखे सो रहा हूँ। अरे, तू मुझे डांट क्यों रहा है? डांट रहा हूँ, तुझसे ही सीखा है। तेरे जैसा ही हूं ना मैं भी। अच्छा, जब मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ जाता था तब तू क्या करती थी? डांटती थी ना मुझे। हाँ, तो डांटती नहीं क्या? जामुन के पेड़ की लकड़ी कितनी कच्ची होती है पता है क्या? गिरने दूं क्या तुझे? देख अपनी हालत देख, तू भी कच्ची लकड़ी पे चल रही है माँ। तो डांटू नहीं तो क्या करूं? हे भगवान, खाने में जरा ऊंच नीच नहीं हुई तो क्या? ये तेरे डॉक्टर है ना, एक नंबर का तू कुछ झूठा भी है। बोल माँ, तू कुछ भी बोल। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरी रिपोर्ट्स कह रही हैं। हैरानी हुई थी ना तुझे ये अलमारी देखकर कि कैसे मैंने आज तक अपने बचपन और उसकी यादों को संभाल के रखा है। आज मुझे एहसास हुआ मैंने अपने कल को तो संभाल के रखा है, सजा के रखा है, लेकिन मेरा आज मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है माँ। मैं जानता हूं माँ अपने लिए कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ, ये घर, ये मेरा सपना है माँ। और अगर तुझे कुछ हो गया तो ये सपने टूट जाएंगे। तो अपने लिए ना सही, मेरे सपनों को बचाने के लिए वो कर ले जो डॉक्टर कह रहे हैं। और अगर नहीं करना तो मेरे पास पूछने मत आना तूने खाना खाया या नहीं खाया। मैं जब तुझे बोलती जामुन के पेड़ से उतर जा तो तू क्या करता? क्या करता? उतर जाता था, कुछ देर तक तुझसे रूठा रहता था, फिर मान जाता था। तो मैं भी वही करूंगी, उतर जाऊंगी, कुछ देर तक तुझसे नाराज रहूंगी पर मान जाऊंगी। तुझे पता है ना,
मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। चल खाना खाते हैं। माँ को देख के किसी की याद आ रही है। वो मेरा आंटी का 3 साल का बेबी है ना, वो भी ऐसे फेसेस बना के खाना खाता है। सो क्यूट। चुप कर, खाना खा। कीचू भैया, सबका मुंह मीठा कराइए। एक गुड न्यूज़ है। रिया के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है। बहुत अच्छी मार्किंग आई है, 92%। अरे वाह बेटा, शाबाश। 92%? अरे बाकी के 8% भी क्यों छोड़ दिए? और दी मार्किंग में मार्क्स। अगर रिजल्ट तो दोपहर में आ गया होगा, मुझे अभी क्यों पता चल रहा है? क्योंकि रिया सबको साथ में बताना चाहती थी। शाबाश रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। बोल क्या चाहिए तेरे? जो भी मांगोगे आप दोगे। अरे अपने भाई पे शक कर रही है? सच? कुछ भी मांग लूं? कुछ भी मांग ले। भैया मैं ना आपके साथ आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी आप ना लेट हो गए। भैया के ऑफिस में चपरासी पहले से ही है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। मैं सीरियस हूँ भैया, आपने प्रॉमिस किया था। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई है ना घर का बोझ उठाने के लिए, तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? क्यों? क्यों ना करे वो काम? काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी किया जाता है, अपनी पहचान कमाने के लिए भी किया जाता है। नेहा, जॉब मुझे देना है। अरे देने से पहले सोचने का मौका तो दो। भाई की कंपनी ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सीईओ। इंटर्न बन के अपने आप को प्रूव करना होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन सुना? एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग में डॉक्यूमेंट्री चल रहा है, देखना। इसमें वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तुम चंडीगढ़ जाओ दादा, लेकिन कुछ इंटरव्यू दे। बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है। कुछ गड़बड़ तो है। तभी समझ गया था जब तूने मेरे चंडीगढ़ जाने की बात पे कोई पंजाबी बंगाली जोक नहीं मारा और ये चिप्स का बोल भी नहीं लिया। कुछ बहुत सीरियस है क्या? तुम्हें अपसेट क्या नो? प्लीज बताओ ना। आपके मिस्टर देव दीक्षित, मिस्टर ओबोद्रो नहीं, मिस्टर कमीने निकले। मैंने उनके घर प्राइवेट कंसल्टेंट बनने से मना किया तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे जॉब से निकाल दी। फिर से देव दीक्षित। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हारा उनसे पीछा छूट गया। जॉब? अरे जॉब का क्या है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। I mean, तुमने क्लास में टॉप किया है, जहाँ जाओगी वहाँ जॉब मिल जाएगी। अरे वो लोटम हेल्थ केयर हॉस्पिटल, लास्ट ईयर कितना पीछे पड़े थे तुम्हारे। कॉल देम। मैंने कॉल किया था, उन्होंने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। काम में क्या परेशान होती है तू? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ दादा। ये ग्लोबल वार्मिंग की डॉक्यूमेंट्री देखने से ये ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं होती। कुछ नहीं करने से कुछ सही नहीं होता। मेरी जॉब गई है दादा, एंड आई एम स्कैर्ड। पूरी फैमिली मेरे इनकम पे चलती है। आपको तो पता है कि पापा का पेंशन तो पापा की दवाई में ही चला जाता है, उसके ऊपर स्कूटी की EMI, घर का रेंट। अरे तब तो अच्छा किया ना मैंने, सारा सामान कल सेल में जाके जो ले आया। दिस इज नॉट अ जोक दादा। अरे मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। 100% तुझे जॉब मिल जाएगी। 100% में से ना कुछ परसेंट आप अपने आप के लिए भी निकालो। आप प्रॉपर जॉब कब करोगे? आपको याद है आपका फुटबॉल टीम से झगड़ा क्यों हुआ था? वो लोग टीम की तरह खेल ही नहीं रहे थे। गेम इज ऑल अबाउट टीम ना। मैं अकेला गोल कैसे करता? मैं वहां खड़ा था, पलट के देख रहा था कि कब कोई पास करेगा, कब कोई पास करेगा, पर कोई पास ही नहीं कर रहा था। मैं भी पलट के आपकी वेट कर रही हूँ दादा कि अब कब पास करूँ। फैमिली भी एक टीम होती और मैं अकेली गोल नहीं कर पाऊंगी। मिस्टी, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना चंडीगढ़ जाने के लिए, और वहाँ
भाई आज तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही कर लो। नहीं नेहा, नीचे सबके साथ कर लेता हूँ। नहीं, आज तुम यहीं खा लो। नेहा, तू गलती से माँ का नाश्ता मेरे लिए ले आई है। गलती से नहीं, जानबूझ के लाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाश्ता जानबूझ के खा लिया है। और ऊपर से पता क्या कहती है कि मुझे लगा खाना पड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं देव के लिए दोबारा बना दूँ। भाई तुम्हें लगा कि कल रात माँ ने तुम्हारी बातें सुनकर अपनी आदतें बदल ली? ना माँ बदली है और ना माँ की आदतें। मैं अभी जाकर माँ बात कर लो, और ध्यान रखना कि उनके हिस्से की डांट किसी और को ना पड़े। ऑटो ऑटो, ऑटो ऑटो। ऐसे तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी और स्कूटी को भी आज ही खराब होना था। ऑटो, आंटी। आंटी, मिस्टर दीक्षित, आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर सिन्हा, मेरा तरीका गलत है, मकसद नहीं। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर बोस को केवल 3 महीने के लिए मेरी माँ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसे यही जॉब बेटर टर्म्स के साथ मिलेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? आपकी माँ बेहोश हो गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मिसेस दीक्षित को तुम ले गई सोनाक्षी? वो माँ है मेरी। सो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली रास्ते में एक लेडी बेहोश हो गई थी और मैं उन्हें छोड़कर इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती थी। इफ इट्स पॉसिबल, क्या मैं कल आ सकती हूँ इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शोना बेटा। जी बाबा। बेटा तुमसे कोई मिलने आया है, शायद तुम्हारा पेशेंट है। कह रहा है लाइफ और डेथ का मैटर है, अभी बात करनी है उसको। इस वक्त कौन आया? आप मेरे घर तक चले आए? आपकी इतनी हिम्मत? थैंक यू कहने के लिए हिम्मत की नहीं, संस्कारों की जरूरत होती। और आप चाहे मेरे बारे में जो भी समझे, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब आप पे कोई एहसान करे तो उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान देते हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया है।
मैंने अपनी सिविक ड्यूटी पूरी की है। आपकी मॉम की तबीयत कैसी है? बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि कल उन्हें घर लेके जा सकता हूँ। ऑलराइट, गुड फॉर यू। बाय। आपने मेरी माँ की हालत देखी है। उनकी तबीयत बहुत खराब। मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन को लेकर एक बार फिर से सोचिए। और जहां तक पैसे का सवाल है, आप जितना बोलेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। शायद आप जानते नहीं हैं मिस्टर देव दीक्षित कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन पर प्राइस टैग नहीं होता। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसका मोह नहीं। अगर मोह है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने जॉब वैल्यूज का, जिनकी आपकी नजरों में ना कोई कदर नहीं। सो सॉरी, मैं आपके लिए जॉब नहीं करूँगी। सोना, सोना, क्या हुआ? दी, भैया आ गए। भैया, माँ कैसी है? बीमार है, हॉस्पिटल में है। हम सबके होते हुए भी अकेली हैं। भैया, माँ की तबीयत कैसी है अब? अगर माँ की इतनी फिक्र है तो माँ को बाहर जाने से पहले रोका क्यों नहीं उनकी कलाई थाम के? बच्चे माँ की उंगली पकड़ते हैं, कलाई नहीं। और आप निक्की को क्यों डांट रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि माँ किसी की नहीं सुनती। नेहा, माँ मुंह से बोली हुई बात सुने ना सुने, दिल की बात जरूर सुन लेती है। और दिल तो सिर्फ आपके पास और माँ के पास है ना, हम तो पत्थर के हैं। भाई, माँ की चिंता सिर्फ आप ही को है, उनकी चिंता मुझे भी है। पर मैं जानती हूँ जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ माँ की है। नेहा, माँ बीमार हो तो बच्चे उनकी देखभाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहस नहीं करते। नेहा, माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें पाला पोसा, हमें आगे बढ़ाया। हमें नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ाया। नेहा, तुम आज तक कल की बातें लेके बैठी हो। भाई, मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मेरी जड़ें मेरे बचपन में है और पेड़ अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हो सकता। नेहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, माँ बीमार है। भैया ऑलरेडी माँ को लेके परेशान है, आप प्लीज झगड़ा मत कीजिए। भाई को हॉस्पिटल जाना होगा, मैं खाना गर्म करती हूँ, तू उन्हें खिला दे, समझी? फैमिली ड्रामा। सोना, देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं। सोना, ताड़ाताड़ी नीचे चल। ओहो, देखना तेरे बाबा क्या कर रहे हैं, जल्दी उठ, चल 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 चल। क्रीम पार्टी। इधर आइसक्रीम के ऊपर संदेश डालकर खाएंगे, हैं? मतलब समझा कि नहीं? नहीं, मिष्टी दही, आइसक्रीम और संदेश का कॉकटेल करके खाएंगे। ये बोलो, वरना वो माँ काली आ जाएगी ना, किसी को कुछ नहीं खाने देगी। किचु हो गए ना, पापा है ना, सब संभाल लेंगे। क्या संभालोगे बाबा? आपको शुगर है और दादा को होने के चांसेस। जब आप सब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे ना, तब संभालते रहना। बहुत हो गया हाँ सोना, हर बात पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दिस इज माई हाउस, एटा चल बेना, 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 चल बेना। एक मिनट, हम लोग बंगाली है, ये सबको पता है। ऐसे क्लीशे लाइन बोलने से कुछ नहीं होगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। एकदम करेक्ट। इस घर में सब कुछ सबकी मर्जी से होता है। एग्जैक्टली। अब फेस्टिवल्स हम साथ में मनाते हैं। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम्स भी तो हम साथ में ही सॉल्व करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो
तुम अपने कमरे में बैठकर अपना प्रॉब्लम कैसे हैंडल कर सकती है? माँ काली। शुना बेटा, पता है तुझे, तुमने हमेशा अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। तो बेटा थोड़ा हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने दो। आज मेरी सोना इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाबा से अपनी प्रॉब्लम्स छुपाती है। नहीं बाबा, आई एम सॉरी। मैं आप सब लोग को दुखी नहीं दिखना चाहती थी। दुखी? आइसक्रीम पार्टी करने वाले कभी दुखी नहीं होते। एक नौकरी जाएगी बेटा, दूसरी आ जाएगी। वही बाबा, मैंने भी वही कहा था, दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। क्यों? बहुत हो चुका है, चलो आप रोना धोना बंद करके बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइसक्रीम पिघल रहे हैं, खाओ जल्दी खाओ, चलो जल्दी कोई खाओ। नहीं खाएगा, पिघलने दो। Cheers for today. थैंक यू। ₹8,000? ये तो बहुत ज्यादा है। एक कमरे के ₹8,000 महीना? मैडम महीना नहीं, 8,000 डेली। क्या सच्ची? ₹8,000 दिन के? ये तो सरासर लूट रहे हैं। मैं देव को बोलकर ये पैसे जरूर कम कराऊंगी। ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। ₹8,000। गुड मॉर्निंग मिस्टर देव। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप चाहें तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं, बट मेक श्योर उनकी फूड हैबिट्स एंड डाइट बिल्कुल चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। जी डॉक्टर। हाय राम, जीजी बेहोश हो गई। ऐसे कैसे? जीजी आप भरी सड़क पर बेहोश हो गई। अगर ट्रक चढ़ जाता तो? अब क्या बोल रही राधा रानी? शुभ शुभ बोल। चढ़ती तो सिर्फ रिक्शा ही चढ़ती। जीजी, जब से मैंने आपकी बेहोशी की खबर सुनी है ना, आपकी फिक्र में मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आपके भैया 4 समोसे लेकर आए थे, 2 अभी तक प्लेट में रखे हैं, चाहे तो आप पूछ लेना उनसे। जीजी मैं सोच रही हूँ आप मेरे लिए भी एक कमरा खाली करवा दीजिए। अब जब तक आप ठीक नहीं होती ना, मैं आपके पास रहूंगी। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। डॉक्टर साहब तो मुझे आज घर भी भेज रहे हैं। इतनी जल्दी ठीक हो गई आप? अच्छा है, अच्छा है। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ कमरे में रहने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी नमस्ते। देव बेटा, वो विक्की ना स्कूटर खड़ा करने गया पार्किंग में, तो उसे बता दो कि उसकी बुआ कहाँ है, वो भी आ जाएगा ना। अब मेरा क्या है, मैं तो पूछते पूछते आगे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माँ कहाँ है। वो क्या है ना, विक्की भोला है ना, तो घूम जाएगा। जी मामी, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे मैके से ना मूली का अचार आया, पर मुझे बदहजमी हो गई है। 4 दिन से मन मार रखा है मैंने। आप कोई अच्छी सी दवाई दे दीजिए ना। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उसके बाद ही कोई राय दे पाऊंगा। राय का क्या करूंगी मैं, मुझे भी पता है कि वायु विकार है। आप गोलियां दे दीजिए। हाँ बोल। देव भैया, वो बुआ कौन से कमरे में है? अबे नवाबजादे, अंधा है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने। कॉलर छोड़ मेरा। हाँ आया मैं। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मैथ्यू 1 साल से मुझे इस जॉब के लिए बुला रहे थे। इनफैक्ट कल ही हमारी बात हुई थी और मिस्टर मैथ्यू ने मुझे खुद ही यहाँ पे बुलाया, और आप कह रहे हैं कि देयर इज नो वैकेंसी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब मैडम वैकेंसी नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं मिस्टर मैथ्यू से मिलकर बात करूंगी। लेकिन मैडम सर तो आज ही ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आई एम सॉरी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, पर सच में हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। थैंक यू। ओए हीरो, तेलोकपुरी थाने के इंचार्ज मेरे सगे साड़ू हैं। बेटा अब तो तू गया। अबे जिसको फोन लगाना ना लगा ले। तू मुझे नहीं जानता, मेरी बैग के बारे में नहीं जानता। थाने इंचार्ज क्या, एसपी जिसको लगाना लगा, चल जा। अरे किसकी बैग है तेरे को? है जिस हॉस्पिटल की पार्किंग में तू खड़ा है ना, मेरे भाई की है वो। अबे धौंस किसी और को दिखाना, समझा? तू रोक, अबे तुझे अंदर करवाता, रोक। बड़ी तुल्ले तू माफ कीजिए,
आपका जो भी नुकसान है भर दिया जाए। अच्छा भाई साहब टाइम पे आ गए ना, मैं तो पुलिस को बुलाने ही वाला था। जरा समझाइए अपने भाई को। चुप कर। विकी, इनका सारा डिटेल्स ले लो, ऑफिस में मुझे दे देना। जी सर। चल विकी, चल। आई एम सॉरी। हाय, आई एम सोनाक्षी बोस। मैं डॉक्टर वर्मा से मिलने आई हूँ। रिगार्डिंग माय जॉब इंटरव्यू। प्लीज वेट। सॉरी मैम, कोई वैकेंसी नहीं है। हेलो हेलो शर्मा जी, विजय दिस साइड। सर आपकी बात हुई वो कंसल्टेंसी की जॉब के लिए किसी से? नहीं नहीं नहीं, अपने लिए ही पूछ रहा हूँ जी। हाँ सर, वो क्या एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद अब घर में बैठे बैठे टाइम नहीं कटता, तो मुझे लगा कि आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ओके ओके जी जी, हाँ मैं कल आके मिलता हूँ सर आपसे। थैंक यू। आराम से वहां, आराम से। हाँ हाँ बेटा, हाँ। मेरा बेटा क्या मंदिर का घंटा है? जब जी चाहा बस बजा दिया, थप्पड़ मारकर क्या हाल बना दिया तेरे चेहरे का। वो तो ईश्वरी जीजी का लिहाज किया मैंने अस्पताल में, नहीं तो आने दे तुम्हारे पापा को, वही बात करेंगे देव से। अरे 4 पैसे क्या आ गए हैं, रिश्तेदारों को थप्पड़ मारने की हिम्मत आ गई है। क्या हुआ? फिर किसी लड़की के भाई ने चिट्ठी देते हुए पकड़ लिया? कैसी बेतुकी और बेकार की बातें करते हैं आप। किसी और के भाई ने नहीं, इसके खुद के भाई ने थप्पड़ मारा है, आपके लाडले देव ने। देव ने? हाँ। ये तो अच्छा ही है। देख भाई, चोट लगने के बाद ही पत्थर मूर्त बनता है, ये आपको मूर्त की पड़ी है? यहाँ थप्पड़ मारकर उसने मेरे बेटे की सूरत बिगाड़ दी, और आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या करूं, रो? अरे देखो भाई, देव कोई पागल तो है ही नहीं, तो बिना बात के इसको मारेगा। जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ भाई, क्या किया बे तूने? मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर आदमी खड़ा था, वो मुझसे। बेटा चुप कर। अरे चाहे इसने कुछ भी किया, अरे कोई बाहर वालों के लिए अपनों को थप्पड़ मारता है क्या? बाहरी आदमी के हाथों पिटने से तो अच्छा ही है, हैं? और बड़े भाई के थप्पड़ में प्यार छुपा होता है, समझा करो। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? माँ ने तो मुझे कभी मारा नहीं, हाँ? तो माँ मुझसे प्यार नहीं करती मतलब? देख भाई, प्यार दिखाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ भाई। हे भगवान, कभी नहीं सुधरेंगे ये। बेटा तू चिंता मत कर, तू देखना उसे मेरी हाय लगेगी। उसने एक माँ का दिल दुखाया है, एक दिन उसका भी दिल जरूर दुखेगा ऐसे, और इनका भी।
गुड मॉर्निंग करोल बाग। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में दादा? आपको नई जॉब जो मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली दादा। तुझे जॉब नहीं मिली? पता नहीं क्या हुआ दादा। कल तक तो जॉब वैकेंसीज मेरे लिए रेड कार्पेट बिछाए बैठे थे। आज अचानक से एकदम फुल कैसे हो? ऐसा लगता है कि एक आदमी के सामने पूरा शहर झुक गया। तुझे लगता है ये मिस्टर देव ने किया? और कौन कर सकता है दादा? बहुत पावरफुल आदमी है ना। ऐसे भी कोई खली नहीं है यहाँ पे मिस्टर देव। आज भी मुझे छोटे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से जॉब ऑफर्स आ रहे, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत लो है दादा। सोना, आर यू श्योर तू उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं चाहती? आई मीन जॉब ऑफर बुरा नहीं है। दादा, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हो? उस आदमी ने मुझे जॉब से निकलवा दिया, मेरे सारे रास्ते बंद करवा दिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे उस मिस्टर ओबोत्रो की बात माननी चाहिए? नहीं, मैं मिस्टर ओबोत्रो की बात मानने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक बेटे की बात मानने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मुझसे मैं नाराज हूं, गुस्सा भी हूं उन पे। पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें हेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी मां के लिए किया। आई नो हिम, वो बड़े इमोशनल आदमी है। तुझे याद है बचपन में जब मां बीमार पड़ गई थी बारिश में भीगकर, तब हम बादल से इतने नाराज हुए थे कि छत पर जाकर बादल पर पत्थर मार रहे थे। मिस्टर देव भी बादल से नाराज। हाँ, उनका फ्रस्ट्रेशन गलत जरूर है, पर उसे समझना तो पड़ेगा ना, वो अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और प्यार में अक्सर लोग स्टुपिडिटी करते हैं। मिष्टी, मैं सब समझ सकता हूं, बस कुछ कह नहीं सकता। हेलो मिस सोनाक्षी। जी जी, मैं मिस्टर देव दीक्षित के ऑफिस से बोल रही हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो मैम। डॉक्टर बोस, आर यू देयर? मैं लाइन पर हूँ, लेकिन मुझे मिस्टर देव से बात नहीं करनी। आप उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिए कि मुझे उनका जॉब ऑफर मंजूर है। ओके, थैंक यू मैम।